क्योंकि मटका जो है फॉर्म ऑफ मटेरियल है, फिजिकल चीज़ है, कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऐसे डिजॉल्व हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। गायब होता हुआ, उड़ता हुआ जाता नज़र तो आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो क्लिप है वो मैंने लिया है वो क्या था ऑफिशियल की एपिसोड 279 और 280 से। क्लिप थोड़ा सा लंबा है। ये वही एपिसोड है जिसमें वो मटका उन्होंने ढूंढना था और वो जब मटका उनको मिलता है तो वो बार बार आंखों के सामने गायब हो जाता है। और इसी लोकेशन पे आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा कि चांद भाई और शेरी भाई ने भी रिकॉर्डिंग की है गोस्ट लॉकडाउन सीरीज़ में। और उस वक्त भी उनके साथ यही इसी तरह के मामलात हुए कि वो मटका गायब हो रहा था बार बार, जो कि बहुत ही हैरानकुन था ऑब्वियसली। तो इसको डिस्कस करेंगे। चूँकि क्लिप थोड़ा लंबा है, तकरीबन 6 से 7 मिनट का है। मैंने कोशिश की कि मैं उसको शॉर्ट करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं ऐड करना चाह रहा था और वो ज़रूरी थे डिस्कस करना, तो मैं ना चाहते हुए भी उसको छोटा नहीं कर सका। तो थोड़ी सी हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। वैसे भी मेरी वीडियोस लंबी होती ही हैं, लेकिन कोशिश करूँगा विद इन 20 मिनट्स ही रहे। और एक और छोटा सा क्लिप है, द स्पिरिट पॉइंट एक चैनल है, इंडियन चैनल है और इनके होस्ट हैं सचिन भाई। इन्होंने मुझे पर्सनली फेसबुक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं उनके चैनल को रिव्यू करूं, किसी भी वीडियो को रिव्यू करूं। असल में उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, मेहनत वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो मैंने कहा क्यों, वाई नॉट, कि अगर मेरे थ्रू आपको कोई व्यूज़ आ जाए, आपकी हेल्प हो जाए तो ज़रूर मैं करूँगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो मेरे ख्याल में द स्पिरिट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा छोटा सा क्लिप है, इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द स्पिरिट पॉइंट से। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सचिन आपका स्वागत करता हूँ। और इस लोकेशन पे ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आया है कि खूनी डायन यहाँ पे घूमती है दोस्तों। खूनी डायन क्या कोई है यहाँ पे जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है? खूनी डायन आप जमीन से ढूंढ रहे हैं? जमीन में बैठी क्या यहाँ पे कोई रूह, कोई स्पिरिट, कोई आत्मा मौजूद है जो नीचे कैमरा क्यों किया हुआ यार आपने? आप खूनी डायन जो है, वो आत्मा जो है वो नीचे जमीन से निकलेगी क्या? ये मुझे समझ में नहीं आया। और लाइट भी बड़ी पुअर है, बहुत ही लाइट मेरे ख्याल में है ही नहीं आपकी। सिर्फ आपने जो कैमरा पकड़ा हुआ है, फ़ोन पकड़ा हुआ है, उसकी फ्लैश लाइट ऑन की हुई है बस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से, चूंकि वो लाइट बहुत कम है और आपको नीचे भी देखना है कि नीचे कहीं कोई खड्डा वगैरह, कोई ऐसी कीचड़ वगैरह तो नहीं है, तो आप इसलिए आपने जो है ना कैमरा नीचे किया हुआ है। तो अगर आपने इस तरह से करना है तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे यार? आप कैसे हमें दिखाएंगे, अपनी ऑडियंस को कैसे दिखाएंगे? तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप लाइट अपने पास जरूर रखें, जो LED लाइट, बड़ी लाइट होती है। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो छोटी सी एक टॉर्च ले लें, एटलीस्ट वो रखें। तो ये तो इससे इस तरह से ऑडियंस तो नहीं आपकी आएगी, आपको व्यूज़ इस तरह से तो नहीं आएंगे। और चलें अब देखते हैं। मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। क्या सवाल है आखिर आपके? ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको जानने हैं? और सवाल जानने के लिए आपने कैमरा नीचे रखा हुआ है और समझ से बाहर है। ये कौन है सामने दोस्तों? कोई लड़का, ये सामने कोई है, कोई लड़का वो चलता हुआ जा रहा है यार। साफ साफ है दोस्तों। नहीं, साफ नहीं है यार, लड़का लग रहा है। देखे पैंट जीन्स पहनी हुई है शायद ब्लू कलर की, ये देखे, ऐसा ही लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है यार, पता नहीं आपको वहां पे क्या नजर आ रहा था। कोई औरत है दोस्तों। औरत? और रेड शेडो, सीन रेड शेडो इन साड़ी, ये क्या मतलब? हमने तो मुश्किल से वाइट शेडो एब्जॉर्ब किया था अपने जहनों में, उसको एक्सेप्ट किया था। हालांकि वाइट शेडो क्या होता है? शेडो तो एक ब्लैक होता है या ग्रेइश कलर का होता है। वाइट शेडो क्या होता है? वैसे ये इन आजकल की मतलब जितने भी शोज़ हैं उन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता इस टर्म को यूज़ करते करते हमारे जहनों में डाल दिया। हमने चलो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, वाइट शेडो भी होता है। तो अब ये रेड शेडो क्या है? रेड शेडो मेरी समझ से बाहर है। रेड शेडो भी कोई एक नई चीज़ आपने निकाल दी है। और साड़ी में तो नहीं था, वो तो साफ लग रहा था जैसे किसी ने पैंट पहनी हुई है और जीन्स की पैंट। तो ये तो पता नहीं कौन सी आपको साड़ी नजर आ गई है। बहरहाल जो साफ है दोस्तों। नहीं, साफ नहीं। कौन हो आप? कौन हो आप? कौन हो आप? क्लियर साइन है दोस्तों। कोई लेडीज है, कोई औरत है जो सामने बैठी है। कुछ भी नहीं यार, हमें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, सचिन भाई आपने भी वीडियो देखी होगी, और ऑनेस्टली बताइए कि आपको ये लगता है कि आप ऑडियंस को अपनी इस फुटेज से कन्विंस कर पाएंगे? बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा।
पता नहीं आपको शायद नज़र आ रहा हो, ऑब्वियसली आप अपनी आंखों से देख रहे थे, कैमरे से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लाइट भी बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा लाइट है ही नहीं, और जो थोड़ा सा इंप्रेशन जा रहा है कुछ पता चल रहा है तो रेड कपड़ों में कोई बैठा हुआ है, मुझे तो यही लग रहा है कोई रेड कपड़ों में बैठा हुआ है। मैंने उसको ब्राइट किया ज़रा और देखे मज़ीद ख़राब हो गया उसका इमेज, देखे ये घुर्रा रहा है, इंसान घुर्रा रही है दोस्तों। अगर ऐसी बात है घुरा रही है और वो ये कोई आत्मा है अल्लाहु तो अकबर, हिम्मत की बात है आप जिस तरह बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। हे भगवान श्री राम रक्षा करो। अच्छा आप थोड़ा अपनी वीडियोस के बारे में हमें डिस्क्लेमर दे दें कि ये रियलिटी बेस्ड हैं या एंटरटेनमेंट बेस्ड है, क्योंकि मुझे इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई भी इसमें रियलिटी नहीं लगी। कैमरे का रिजल्ट भी बड़ा पुअर था, लाइट आपके पास नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले कहा आप कोशिश करें लाइट ले ले, तो सॉरी टू से यार बिल्कुल मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा, और अगर मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा तो ऑडियंस को आपको कैसे कन्विंस करेंगे आप। अगर आपको कन्विंस करना है तो आप तो पहले तो आप ये बताएं कि आपका ये रियलिटी बेस्ड है या एंटरटेनमेंट बेस्ड है, और फिर उसके बाद लाइटिंग वगैरह, ये कैमरा अच्छा होना, ये सारी चीज़ें पहले लें और फिर एक्सपेक्ट करें कि आपको व्यूज़ आएंगे। इस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी कोई ख़ास कामयाबी हो सकती है। तो बहरहाल जैसा भी है ऑल द बेस्ट, और चलिए प्ले करते हैं वो क्या था का क्लिप और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए क्योंकि क्लिप भी लंबा है, और आपको पता है जैसे बार बार मैं पॉज करके उसमें डिस्कशन करना पड़ती है, तो थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए, तो उसके लिए माजरत। चलिए प्ले करते हैं। ये तो वही है जो हाँ, पर वही मैंने पहले ही बात की, मटके बहुत हैं। ये देख देखिए दोनों कैमरों का फुटेज एट अ टाइम चलाया, उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई थर्ड फोर्थ पर्सन नहीं है जिसने मूव किया हो। बिल्कुल ये और किया तो लॉक्स वगैरह हमने ही इधर आके खोले हैं उस वक्त। अच्छा, इसमें आपको कट वगैरह नजर आएंगे जो कि मैंने डाले हैं इसमें। वैसे आप अगर थ्रू आउट इसको देखें तो जब ये नॉकिंग हो रही थी, अंदर दोनों डोर्स पे नॉकिंग हो रही थी, तो इसमें बिल्कुल मुझे तो कट नहीं नजर आया, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये जो कट है ये आपको नजर आया, ये मैंने डाला है। कुछ दोस्त पूरी वीडियो उनकी नहीं देखी है, जिन्होंने नहीं देखी होती वो आके अक्सर कहते हैं मेरा क्लिप देख के कि यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, फिर उसको बार बार हर कमेंट के अंदर जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आपको मैं पहले बता दूं, जिनको नहीं पता, ये जो कट आपको नजर आएंगे ये मैंने डाले हैं क्लिप को छोटा करने के लिए। तो अच्छा, ये अब अंदर जा रहे हैं उस डोर के, खोल के मैं कहता हूँ पीछे हो जाए। समटाइम ऐसा भी हुआ ना संदई के वो मखलूक जो है जैसे ये देखिए डोर खुल रहा है, फिर पहले बंद हुआ है फिर खुला है। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने, ये देखें सारा दिखा दिया अंदर, कोई नहीं है, खुद जो है बंद होता है बिल्कुल, लेकिन ये खुल कैसे सकता है? बिल्कुल ये देखें, जी हाँ मैंने दिखा दिया है। ये देखें। अच्छा, आप अगर गौर करें तो उन्होंने पहले जब शहरी भाई ने डोर खोला है, उसको खोला है तो आगे एक छोटी सा ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया उसके डोर के आगे, उस समेत ये बंद हो रहा है। देखें वो अंदर ही है, ये देखें, वो देखें वो अंदर ही है। अब देखें अब कौन कर रहा है, ये देखें अब खुलेगा भी। अब ये कि दोनों कैमरे आप देख रहे हैं, वेरी कन्विंसिंग यार, बिल्कुल। ये देखें बार बार खुल रहा है, वेरी कन्विंसिंग। ओ अब देखिए मैंने, ये देखें जिस तरह से उनका सर लगा है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी ने ऐसे धक्का मारा हो उनके सर को कि वो डोर पे जाके लगे। यहाँ पे पहले मुझे जब मैं इसको फ्लो में देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद डोर के पीछे कोई है और डोर किसी ने मारा हो, लेकिन जब मैंने स्लो मोशन में उसको देखा, गौर से देखा, तो ये उनके सर पे किसी ने मारा है, हाथ जैसे मारा हो या पकड़ के उनका सर जो है दरवाजे के अंदर मारा हो, तो ऐसा हुआ था। तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है पीछे दिखाने की, क्योंकि एक तो जाहिर है उनके एक टीम मेंबर के ऊपर अटैक हुआ है, इतना ज़ोर से उनका सर लगा है, तो वो उनका ध्यान जो है फ़ौरन उधर ही जाएगा अपने आप को बचाने में। तो ये तो मुझे मतलब साफ लग रहा है कि ये देखें उनका सर लगा है, ये देखें। यार बाहर है थोड़ा, अगर कैमरा कर देते तो अच्छा था, लेकिन ऑब्वियसली उनका ख्याल उधर नहीं गया। कहते हैं इसमें कि इन शीशों में ना जी मखलूक जो है वो नजर आवाज़ जिस तरह से उल्ट। अच्छा, चांद भाई बाहर थे और अंदर तो कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं लगा कोई ऐसा है, क्योंकि जिस तरह से पहले वो दिखा रहे थे और जैसा कोई आवाज़ आई है उनकी असद भाई की और उनकी ऐसे कोई चीख निकली है, तो उन्होंने कैमरा जब ऐसे इस तरफ लाए हैं तो
इस तरफ आते हुए कोई ऐसी किसी की झलक नजर आ जाती है, आ जानी चाहिए अगर कोई चौथा बंदा है तो। कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसी प्रेजेंस है, तो ये अगेन मुझे जेन्युइन लग रहा है जिस तरह से वो गिरे हैं। ये देखें यार अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाल खींचे हुए हैं, देखें अचानक यहाँ पे कोई चीज़ का हाथ है, किसी का वो कह रहे हैं किसी चीज़ का हाथ है यहाँ पे। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। नज़र तो नहीं आ रहा हमें, और मतलब कहने को तो बहुत आसान है कहना कि यार ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग इतना मुश्किल भी नहीं है ये जिस तरह से ये कर रहे हैं। लेकिन जो एक सिनेरियो बना हुआ है, तो ये सारा सिनेरियो ओवरऑल उनका चीखना, शायरी भाई का ये एक्सप्लेन करना कि यहाँ पे कोई चीज़ है, हाथ है किसी का, ये सारा ओवरऑल मुझे नेचुरल लग रहा है। अगर स्क्रिप्टेड हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है, बंदा कुछ ऐसी बात कर देता है, कोई ऐसा इशारा दे देता है, वो बंदे को पता चल जाता है। तो ये सारा जो हो रहा है ये मुझे अभी तक तो नेचुरल लग रहा है सारा। ये देखें, अब ये देखें ये जहाँ पे ये हाथ है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने हाथ जो उन्होंने कहा कि कहीं किसी का हाथ है किसी चीज़ का, तो उन्होंने बाद में बताया भी कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ था जैसे किसी का, तो ऐसे ही लग रहा है जोर से। ये देखें, हालांकि करने को तो इतना ईजी मुश्किल नहीं है, ईजी है, बंदा ऐसे कर सकता है, ऐसे अगर प्लांटेड हो सारी चीज़ें तो ऐसे करने को कर सकता है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, जिस तरह से वो फ्लो में चल रही हैं चीज़ें, तो मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसी चीज़ है, कुछ शक नहीं हो रहा मुझे। ये देखें अल्लाह अकबर, यार अस्तगफिरुल्लाह, ओए 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 ओए, खौफनाक है। ओए क्या हुआ? अच्छा खैर, एपिसोड तो आपने देख ही ली होगी। यहाँ पे कुछ जो चीज़ नज़र आई है उनको, यहाँ पे मिरर है लेफ्ट साइड पे, वो मिरर में कुछ चीज़ नज़र आई है, और ऑब्वियसली अगर मिरर में कुछ चीज़ नज़र आई है तो सामने ये सोफे के बेड के ऊपर ही कोई चीज़ बैठी होगी। तो आप देखें जो चांद भाई का कैमरा बिल्कुल उधर है, उधर ही फेस कर रहा है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे बैठी थी तो वो नज़र तो आनी चाहिए थी ना उधर, हालांकि मिरर में तो नज़र आ रही है, लेकिन उधर बेड के ऊपर बैठी हुई कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्वाइट कन्विंसिंग यार। ये देखें, अब बाद में क्या हुआ? इनका रिएक्शन, इनके एक्सप्रेशन देखें। मुझे महसूस हुई है, अल्लाह अकबर, ध्यान पता से नहीं मेरा वहम में क्या हुआ है, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ हो। तो नहीं कैमरा उधर था या नहीं, बिल्कुल मेरे रवैया से करीब बैठी थी, बिल्कुल पास, शीशे में मैंने देखा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इनसाइड में। ये देखें यार, ये देखें यार, बड़ी खौफनाक यार। अच्छा ये जो उन्होंने एडिट करके दिखाया, थोड़ा सा ब्राइट किया, मैंने इसको मज़ीद ब्राइट किया था तो वो ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा था, तो मैंने उसको फिर रहने दिया, और मैंने इसको देखा है मज़ीद इसको करके इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के। तो मुझे ये नहीं लगा, मुझे CGI वगैरह या कोई VFX वगैरह नहीं लगा। जो उनका उस वक्त उस मौके पे जो रिएक्शन था वो भी बड़ा जेन्युइन लगा, तो मुझे ये बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी लगी है। अब हो सकता है आप लोगों को ना लगी हो, कुछ लोगों को, दोस्तों को ना लगी हो। फीमेल का फेस लग रहा है, कुछ ऐसा ही है। ओ सामने ये उधर उधर यार, ये क्या है यार? ये आपने देखा बिल्ली भी गई है उधर सामने से। इसी जगह पर थी वो चीज़। अच्छा इस तरफ तो कोई नहीं है, देखें बाहर हो सकता है, हाँ बाहर से उनको कुछ नज़र आया है। ये देखें, अब ये देखें मिरर के अंदर, ये देखें उसी तरह की कोई चीज़ है। अच्छा ये जो आपको ये धब्बे से नज़र आ रहे हैं, मिरर के ऊपर जो धब्बे पड़े हैं वो हैं, और वो मिरर के थ्रू आप देख रहे हैं, मिरर में नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप, मैंने फ्रीज भी इसीलिए किया है कि आप देख सकें। मुझे तो बिल्कुल कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा शक नहीं जा रहा कि ये CGI वगैरह या कोई VFX यूज़ किया गया है। ये मुझे बिल्कुल मतलब एडिटेड कोई चीज़ नहीं लग रही। बाकी जो उनका रिएक्शन था वो भी अगेन जेन्युइन था। ये देखें, अच्छा आप ये एरिया नोटिस करें, ये वाला एरिया, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई है, देखें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अभी देखें अचानक कोई चीज़ अपीयर होगी यहाँ पे इसी जगह पे। वो चांद भाई वो तो अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। ओ गायब, क्या हुआ? यहाँ मटका पड़ा था यार। हाँ पड़ा है वो देखे। वाकई। नहीं इधर पड़ा था यार, वो यार इस जगह पड़ा था। वो देखो पीछे। अच्छा यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, जब चांद भाई ने कैमरा इधर किया है तो
उन्होंने कैमरा फिर हटाया क्यों, ये मुझे समझ नहीं आई। ये कैमरा उसके ऊपर रखना चाहिए था। खैर हो सकता है उनको उस वक्त आइडिया नहीं था कि ये अगर लाइट हटाएंगे तो गायब हो जाएगा, उनको शायद आइडिया ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर देते ना कि जब वो गायब होता था तो वो क्या उड़ता हुआ जाता था या बिल्कुल ही मतलब डिजॉल्व सा हो जाता था, कैसे होता था? मतलब खैर कैमरे में तो यही हमें पता चल रहा है जब भी वो कैमरा हटाते हैं तो वो गायब हो जाता है। लेकिन आप लोग जब वहां पे थे, आप जब देख रहे थे तो आपकी आंखों के सामने जब वो गायब हो रहा था वो किस फॉर्म में गायब हो रहा था? क्या वो उड़ता हुआ आपके सामने आंखों आप देख पा रहे थे उसको कि वो उड़ता हुआ जा रहा है, या कैसे गायब हो रहा था? ये मैं ज़रूर आई वुड बी क्यूरियस टू नो कि ये ऐसा कैसे हो रहा था। एनीवे वो यहाँ पर मैंने खुद देखा है, यहाँ पर अभी था इधर, ये तो मैंने अभी खुद देखा है, पहले नहीं नजर आया, अभी नजर आया। कैमरा घुमाना चाहिए था जरा, लो यहाँ पे कैमरा घुमाना चाहिए था। अब देखिए ये बाहर से, अब ये देखें कैमरा यहाँ पे उन्होंने पैन किया है। अब ये कौन इसको मतलब ऐसे रोल कौन कर रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। अभी देखें जब आप ये करीब जाएंगे इसके तो कैमरे के सामने ये हिलेगा, ये देखिएगा। रोशनी रख, अब इस पे ये जाने ना पाए यार। ये देख, ओए अनबिलीवेबल। अच्छा पहले जब हिल रहा था और ये गायब हो रहा था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कन्विंस नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे गायब हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन जब ये ऑन कैमरा ये जब हिला है और खुद ही इस तरफ गया है तो मैं काफ़ी हद तक कन्विंस हो गया कि ये अगर इस तरह से कैमरे के सामने हो रहा है तो वो गायब भी हो सकता है। जिस तरह से अभी ये हिला है तो पॉसिबली वो गायब भी हो रहा था, शायद उसको कोई चीज़ उठा के ले जा रही है। अगेन सवाल मेरा वही है कि अगर कोई चीज़ उठा के लेके जा रही है तो ये तो हमें एक सॉलिड चीज़ नज़र आ रही है, एक मटेरियल एक चीज़ है। तो मटेरियल मतलब ये वो एनर्जी तो नहीं है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं है, फॉर्म ऑफ मटेरियल है। तो ये मटेरियल है तो ये उठता हुआ जाता हुआ नज़र तो आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर वीडियो के दौरान ही कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। बहरहाल अभी देखिएगा इसके अंदर हौज़ बिकलिमातिल्लाह शर्रि मा खलक, ख्याल से हाँ भटका मिल गया। ओ यार कैमरा, यार देखे फिर वहां से कैमरा रखें यार, ये देखें वो रोशनी में गायब होता है, उधर गायब हो गया। जैसे ही रोशनी बढ़ेगी वो वहीं पर स्टिल होगा, अंधेरा होगा यार, वो गायब हो जाएगा। यार ऊपर ही रखना चाहिए कैमरा, या एक स्टैंड अलोन एक कैमरा होता है, वो भी एक हेल्पफुल हो सकता था। कैमरा रखो यार। यार क्या किया? ओ यार चांद भाई क्यों यार कैमरा ऊपर रख दे यार। ओ यार ये अंदर से ये किसने मारा यार? कैमरा पैन किया भी है हालांकि उन्होंने, ओ यार कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। अब ये देखे ये कौन कर रहा है यार? ये देखे यार, हैरान कौन है यार? ये उसके अंदर से राख निकली यार, बाल है तो जानवर भी जो है हिलना शुरू हो गए। अल्लाह, कैमरा इसके ऊपर रखना चाहिए। अभी देखना। वो रात में भी आप जो ध्यान रखें कहीं वो चीज ले ही ना जाए। ये देखें। अच्छा यहाँ पे चांद भाई ने कैमरा जो ऊपर किया, यहाँ पे तो समझ आ रही है तो उन्होंने इसलिए किया कि वो असद भाई दूसरी तरफ गए कि वो राख को कोई लेना चाहिए, उस तरफ गए हैं तो उनको शायद लाइट देने के लिए उन्होंने कैमरा ऊपर किया। शहरी भाई एक अपना कैमरा उसके ऊपर फोकस रख सकते थे लेकिन वो भी मिस कर गए। बाद में उनको एहसास हुआ कि ये मैंने मिस कर दिया। तो ये कैसे गायब कैसे हो रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। डेफिनेटली गायब तो हो रहा है, ये तो कंफर्म है कि गायब हो रहा है। मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है। रिकॉर्ड नहीं हुआ। उन्होंने हिज रिग्रेटिंग कि क्या गायब कैसे होगा। अच्छा ऊपर से आया नीचे। ओ यार ये देख, ये तो जैसे वो चीज होकर ले गई हो इसको। यार हिसाब कर लो यार सब हिसाब कर लो। तोड़ दिया किसी ने, उधर फेंक दिया। देखें असद भाई को थप्पड़ पड़ा था, वो उधर गए थे। अच्छा ये देख क्या हुआ? अच्छा यहाँ से मैं आपको थोड़ा दोबारा पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे हुआ ये सीन, ये देखिएगा, ये दोबारा देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाला सीन दोबारा देखिएगा। ये देखें, ये अब जब उनका पाँव आया है और पाँव पूरा जमीन पे नहीं आने दिया किसी चीज ने, ऐसे लगा किसी ने पकड़ के उठा लिया, यानी कि इसके ऊपर ये जो राख पड़ी है इसके ऊपर इसका पाँव ना आए, उसको रोकने के लिए उन्होंने पाँव उठाया है। और उसके बाद जो उनके पाँव के साथ जो चीजें लग के उनके पाँव के साथ ही उड़ के गई हैं और जिस तरह से ये मैस क्रिएट हुआ है, यानी वो जो उसके पीसेस थे मटके के, वो जो टूटे हुए पड़े थे उनके पाँव के साथ ही घसीटते हुए गए हैं। तो ये सारा मैस जो हुआ है, ये सारा मुझे सारा प्रोसेस जो है ये सारा नेचुरल लग रहा है। अगर ये खुद करते
तो ज़रूर अपने आप का बचाव करते, इन चीज़ों के ऊपर ना जाके लगते। मुझे ऐसा लगता है। ये देखिएगा, ये देखें जिस तरह से, ये देखें इस तरह से गिरे हैं उसके अंदर, तो खुद थोड़ा सा अगर गिरते हैं, वो खुद करते हैं तो थोड़ा सा बचाव ज़रूर करते हैं अपना। क्या हुआ? अच्छा जी, ये था क्लिप, और बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा ही हैरानकुन था। ऑब्वियसली ये जो एक्टिविटी हो रही थी बार बार, ये जो मटके का गायब होना, ये बड़ी अजीब थी, बड़ी हैरानकुन थी। और किस तरह से ये मटका गायब हो रहा है, जैसा कि सवाल मैंने उठाया कि अगर, क्योंकि मटका जो है फॉर्म ऑफ मटेरियल है, फिजिकल चीज़ है, कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऐसे डिज़ोल्व हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। गायब होता हुआ, उड़ता हुआ जाता नज़र तो आना चाहिए, तो कभी ना कभी तो नज़र आया होगा, तो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन असल में डिस्ट्रैक्शन इसलिए भी हो रही थी कि वो चीज़ आपने 2 दफ़ा देखा कि एक दफ़ा शरीफ भाई को किसी ने थप्पड़ मारा पीछे से, तो चांद भाई ने उनकी तरफ कैमरा किया, तो उसी मौके पे फ़ौरन ही वो मटका जो है वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी दफ़ा फिर असद भाई के ऊपर अटैक हुआ, उनको किसी ने थप्पड़ मारा, ऐसे लगा, ऐसी आवाज़ आई, तो जब उन्होंने कैमरा डिस्ट्रैक्ट होकर उधर किया तो पीछे से वो गायब हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही थी। और अक्सर मैंने कहा है कि अगर एक स्टैंड अलोन कैमरा, स्टैटिक कैमरा अगर रख दिया जाए लोकेशन के ऊपर तो ज़्यादा अच्छा है। और स्पेशली जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो एक अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। लेकिन बहरहाल जो भी जिस तरह से भी सिनेरियो बन रहा था, तो मुझे तो ये मटके का गायब होना बिल्कुल एक जेन्युइन लग रहा था। और वाकई जिस तरह से वो ऑन कैमरा हिल रहा था, उससे तो कंफर्म हो गया 100% कि उसको कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी एनर्जी है जो उसको मूव कर रही है। और जो मिरर में भी बार बार नजर आई, वो भी बड़ी जेन्युइन एंटिटी थी, बिल्कुल मुझे जेन्युइन लगी। ओवरऑल पूरी एपिसोड मुझे तो कन्विंसिंग लगी। और बाकी आप लोग बताएं कि आपको कैसा लगा, ये पूरी जो दोनों एपिसोड्स कैसी लगी। और ये था जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और हो सकता है आप लोग, कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें, विच इज़ फेयर इनफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। तो ये था जी आज का मेरा रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें।